के सुबह सबसे पहले भगवान जी को दीपक दिखाकर दिया लगा के दीपक लगा के घर के मंदिर में फिर जाके आऊँगी मंदिर। कई दिन हो गए थे जा नहीं पा रही थी, तो जय श्री राम, चलो चलते हैं मंदिर। और अब आगे महादेव के मंदिर में हर हर महादेव भगत लग रहे हैं बिल्कुल महादेव को नहलाने। देखो ड्यूटी वाले स्कूल वाले बच्चे सुबह सुबह इतने लोग आते हैं ना। और मैं भी पहुंच गई महादेव के चरणों में, भोले बाबा के, शिव शंकर के दीपक जल रहा है और लोग अपने महादेव को नहला रहे हैं। और ये मेरे राधा कृष्ण, राधे 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 कृष्णा। फिर आगे घर काम वाली को आना था, तो देखो काम तो बहुत ही ज़्यादा थे। वो इतना झाड़ू लगाई, डस्टिंग करी, तो मैं ऊपर ऊपर का काम कर रही थी क्योंकि काम वाली पे इतना काम नहीं होता, नहीं वो करेगी क्योंकि ऐसे काम खुद करने पड़ते हैं। तो गेट की बंदरवार होती है जो, तो तोरण होती है, उसको मैं देखो धो रही हूँ सर्फ़ के डब्बे में डाल के, क्योंकि ये बनी हुई हाथ से बनाई हुई है, मोती कपड़ा लग रहा लैस, तो सर्फ़ में डाल के धो देती हूँ। पड़ोस में मकान बन रहा तो इतनी मिट्टी आती है, हर 15 दिन में धोनी पड़ती है मेरे को। और नहीं धोएंगे तो भैया काम वाली तो मोटा मोटा काम करेगी और भाग जाएगी। ये ऊपर के काम, पंखे साफ़ करना, डस्टिंग करना, और फ्लावर पॉट साफ़ करना, बेड बिस्तर साफ़ करना, ये तो खुद करना पड़ता है। देखो ये तीनों चारों कमरों के दरवाज़ों पे ये लग रहे हैं तोरण पे बंदरवार, तो मैं इनको धो देती हूँ। अब धो के सर्फ़ के पानी में डालती हूँ, एकदम साफ़ हो जाती है। और फिर ठूटी पे टांग दूँगी, निचड़ जाएंगी, टपक जाएंगी, फिर इनको दरवाजे पे लगा दूँगी। भाई काम वाली के पीछे नहीं छोड़ती मैं, सारा उसके साथ साथ लगी रहती हूँ। जब तक वो काम करेगी तब तक मैं भी ही साथ में लगी रहती हूँ। और मंदिर जाके आई तो फिर कपड़े बदलने पड़ गए क्योंकि काम करना था। सूट सलवार पहन के पूरा दिन काम, गर्मी भी ज़्यादा हो रही है। अब मैं पंखा साफ़ करती, इधर वो इतने रसोई कमरे में पोछा लगा के आएगी तो मैं इतना पंखा वगैरह साफ़ कर दूँगी। कुर्सी पे टेबल रखा छोटा और ये पंखा साफ़ करने लगी। पंखा भी इतनी मिट्टी खींचता बाहर की, क्योंकि अब ज़्यादा पंखा चलता, गर्मी है, सर्दियों में पंखा कम चलता तो नहीं होता। देखो, और भाई सेफ्टी से करना, सब मेरे को देख के मत चढ़ना कभी गिर विर जाए, क्योंकि ऐसे ही चोट लगती है। आधी से ज़्यादा औरतें जो चोट खाती हैं पंखा साफ़ करते वक्त ही, कुर्सी पे चढ़ती हैं, टेबल पे, और बैलेंस बिगड़ जाता है और गिर जाती हैं। देखो मैं चढ़ी थी जब मेरा भी बैलेंस बिगड़ा था, बट सेफ्टी और ध्यान से करना पड़ता, क्या करें। और अब बनाती हूँ थोड़ा सा खाना। और ये बनाई टमाटर की चटनी। पहले टमाटर लहसुन फ्राई कर लिए, अब टमाटर का छिलका उतर गया, वो चिमटे से किसी भी चीज़ से आप छिलका निकालो और इसको चम्मच से मैश कर दो, लहसुन को भी और टमाटर को। ये छोटी छोटी प्याज काट ली, 2 नींबू। अब ये मेरा मैश हो गया, इसमें मैंने नमक डाल दिया था। अब ये प्याज है, प्याज में 2 हरी मिर्च भी काट रखी हैं छोटी छोटी, देख रही हैं। आप चाहो तो लाल मिर्च गिरो। ये चटनी का स्वाद ऐसा आता है जैसे कुलचे वाले छोले होते हैं तो उन जैसा स्वाद आता है। ये बहुत टेस्टी सब्ज़ी लगती है और ना ऑयल रहता है ना टाइम लगता है, इंस्टेंट बनाओ और खाओ। भी ये नींबू निचोड़ लिया, नींबू मैंने प्लेट में निचोड़ा, कभी कोई बीज चला जाए क्योंकि बीज अच्छा नहीं होता नींबू का, फिर कड़वा भी लगता है। देखो, और नींबू गिरने से ही स्वाद आता। गैस कर दी बंद और खट्टी खट्टी टेस्टी सी मैंने ये चटनी बना दी टमाटर प्याज वाली। और काम तो भाई बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अब बनाऊंगी रोटी, जो पराठे खाएगा उनके पराठे। अब 2 तरह का आटा गूंदेगा अलग अलग। परात झाड़ ली मैंने, धो के रखी। मैं कभी कोई इसमें मच्छर मक्खी कुछ पड़ा हो, ये 1 कटोरी आटा लेती हूँ मम्मी का, मल्टीग्रेन आटा, इनका अलग आटा गूंदता, ये अपना छान लेती हूँ। मम्मी का छान के डब्बा भर के रखती हूँ, बस कटोरी से मेजरमेंट है, 2 रोटियों का आटा गूंदती हूँ। अभी आटा गूंदूंगी अपना भी और मम्मी का भी, और अब खाना देती हूँ। काम तो भाई पूरे दिन। और मेरे लड्डू आ रहा है, और देखो नमक घेरते हैं हम, बिना नमक की रोटी नहीं खाते। ये सेंधा नमक है, काला नमक खाते हैं हम, वाइट नमक भी कम ही खाते हैं। अच्छा होता है भाई सेंधा नमक। देखो ये अलग है और इसमें नमक डाल दिया। ये गेहूं का आटा, हमारा मेसा आटा, और ये मम्मी का मल्टीग्रेन। अब ये रोटी बनाने लगी। बच्चे बोल रहे पराठे मत बनाओ, रोटी गर्मी ज़्यादा है तो रोटी ही दो। तो देखो मैंने बच्चे के लिए थाली तैयार कर दी। चटनी है, दाल है, देखो, और ये दही घर की, ये खीरा। अब घर का साफ़ सुथरा अच्छा सा भोजन बन के तैयार। ये मेसा आटा, ये मम्मी का मल्टीग्रेन आटा,
और मुझे चकले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मैं परात में ही बना लेती हूँ। अब मम्मी की रोटी बना रही हूँ बीच में, जैसे पहले हस्बैंड की बना दी या बच्चों की बना दी, फिर मम्मी की बीच बीच में, तो ऐसे ही बीच में बनाती रहती हूँ। और देखो अभी मैं खाना दे के आती हूँ, मांग रहे हो बच्चे, तो मैं थाली पकड़ा देती हूँ, टेबल पर रख देती हूँ, आप ले लेंगे जिसको चाहिए। ये रख दी मैंने स्वादिष्ट सी थाली, लस्सी का मग्घा, भोजन तैयार। और मेरा लड्डू आया हुआ था, देखो। नहीं बेटा, देखो, नो राम नहीं। ओ बंद बंद कर दी, बंद हो गई। आ जाओ, चलो बाहर चलेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नाती बहुत नटखट है, जहाँ मैं काम करती रहती हूँ वहीं आ जाता है, खेलता रहता है। बेड पे जाएगा, अंदर देख के आ रहा है रूम में मम्मी है, अपनी मम्मी को देख लेगा, मौसी को देख के वापस आ जाएगा। देखो अभी देख के आएगा, उनको लगेगा अंदर है, फिर मेरे पास वापस रसोई में आ जाएगा और खेलता ही रहता है। बिल्कुल बच्चा ठीक है, परेशान नहीं करता। देखो कुछ कुछ बोलता रहता है, अभी कुछ नहीं आया बेचारे को, जो इसके मन में आ ना ना कुछ कुछ करता रहता है। देखना भी क्या क्या शैतानी करता है। डब्बा फेंक दे। अब देखो पेपर को ऐसे लेके बैठा है जैसे तो इसे पेपर पढ़ना आता है। देखो नौटंकी बच्चों की, बड़े शैतान। प्रांश भैया बोल रहा है, ऊपर बुलाओ। प्रांश बुला रहा है, बोलो भैया को। हमें काम करके जाना था बाज़ार शॉपिंग करने, बेटी आई है तो मम्मी बोली मेरे सर में दर्द है, तेल डाल दे। तो बेटा मेरे हस्बैंड सर में तेल मालिश कर रहे हैं मम्मी के बादाम रोगन ऑयल से। देखो एक एक बाल हटा के। और भैया करना चाहिए, बहू ज़रूरी नहीं है, तो जिसका भी मन आए, बड़े बुजुर्ग हैं जो चले गए ना, दोबारा कोई नहीं आएगा। और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है, अपने माँ बाप की सेवा ज़रूर करो, ज़रूर करो। और भाई हम अपने घर में माँ बाप को सबसे पहले ही हैं, जो भी काम है जो मम्मी बोल देती है वही होगा। तो देखो हस्बैंड लग रहे हैं अपनी मम्मी के बालों में तेल लगाने, ऑयल लगा देंगे, छोटी करनी आती नहीं। फिर ये काम था मेरे को, बेटी की 2 घड़ी थी, मैंने सेल डलवाए थे 2-3 साल पहले, अब दोनों के सेल ख़त्म हो गए। और लोकल जगह है इनके सेल नहीं डलवाते, क्योंकि दुनिया बहुत चालाक है, दोनों महंगी घड़ी हैं, तो यहीं पे ही आती है बेटी ससुराल से, जब ही मैं उसके सेल डलवाती हूँ, नहीं तो वो डलवाती ही नहीं है। मेरे यहाँ पे एक भरोसे का आदमी है, उसकी घड़ी की दुकान, हमेशा उसी से ही डलवाती हूँ। जैसे ही उसके पास गई, उसने देखते ही बता दिया कि मैंने इसमें सेल 2023 में डाला था, मेरे हाथ के डले सेल हैं। मैं हाँ भाई, और दोनों घड़ियों के सेल सिर्फ 150 रुपये में डाल दिए। ओरिजिनल सेल, ओरिजिनल घड़ी। और शोरूम में एक घड़ी में, जो यहाँ पे टाइटन का, रागा का शोरूम है, उसमें 250 रुपये में एक सेल डाल रहे हैं। और एक ये नॉर्मल खोखे पे बैठा है छोटी सी दुकान में, उसने 150 में दोनों में डाल दिया। फिर मैं आ गई मार्केट में साड़ी लेने। मार्केट में तो जाना ही था, बेटी आई हुई थी, देखो साड़ी सूट लेने थे, तो मार्केट में आई। इतना बड़ा शोरूम है, यहाँ से हमने साड़ी ली, पसंद की और फॉल पिको के लिए रख दी। आप भी देखना कौन सी साड़ी आपको पसंद आई। देखो बहुत ही बड़ा शोरूम है। और साथ में लड्डू भी था, लड्डू रोने लगा, तो जल्दी जल्दी हमने ख़रीदारी करी, बहुत टाइम नहीं लगा। बहुत प्यारी प्यारी साड़ी दिखा रहा था, बहुत ही सुंदर साड़ियाँ थी, और ले भी ली हमने, सूट भी ले लिया, साड़ी भी। ये बेटी भी थी, लड्डू भी साथ था, नाती में। ये रोने लगा। फिर गए हम फ़ोन की दुकान में, बेटी को टेम्पर्ड भी लगवाना था फ़ोन पे, और फ़ोन कवर भी। ये भाई इतने महंगे फ़ोन कवर मेरे को डलवाना था, मैं तो वापस ही आ गई। देखो मनी प्लांट कितना अच्छा हो रहा। लड्डू ये तो गलत बात है, ये तो लड्डू की गलत बात है, लड्डू की गलत बात। तो रोता है तू, तो बहुत बदमाश है तू तो। फ़ोन का काम करके फिर गए बर्तनों की दुकान में। बहुत बड़ा शोरूम है बर्तनों का भी, हर तरह का बर्तन, हर तरह की क्रॉकरी सब मिलती है यहाँ पे। देखो तो बेटी कुछ देख रही थी जो उसको चाहिए था, तो 1-2 आइटम लिए। लड्डू का सीपर, जैसे पानी पीने का बड़ा हो रहा बोतल, तो ऐसी चीज़ें देख रही थी वो, छोटे बेबी के लिए क्या क्या चाहिए। मैं बेटा देख लो। फिर आए घर, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, रास्ते में पी के आए गन्ने का जूस, फिर आके तरबूज वाटरमेलन काट के
एक प्लेट हमने अपने माँ बेटी तीनों की, एक प्लेट उसकी दादी के लिए। देखो ये एक प्लेट दादी को दी और एक में हम तीनों माँ बेटी थे, बैठ के वाटरमेलन खाया, मज़ा आ गया। और फिर भाई खाने का टाइम तो हो ही जाता है, काम करते करते बहुत काम किए दिन के। शाम को बनाने लगी खाना। खाने में बनाया मैंने सोयाबीन मंगोड़ी की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी, ये देखो ये कच्चे आम की खट्टी चटनी पुदीने वाली, और ये मिर्च का अचार घर का डला हुआ, कूटा मिर्ची का, ये दही और 2 रोटी। ये मैंने शाम का खाना बनाया, एकदम टेस्टी सा, अच्छा सा, पौष्टिक सा। चलो डॉगी के पास, चलो चलो चलो। डॉगी भी आ गया, डॉगी भी आ गया। चप्पल को नहीं पहनी बाबू। क्या बोली आंटी? चप्पल? क्या बोली? चप्पल पकड़ो, केली केली करो। हाँ, डॉगी को बुला ले डॉगी। चलो आ जाओ, आओ मेरे पास आओ ना, नीचे नहीं, मिट्टी की नहीं। आओ, हाथ गंदे हो गए, छी लो, चलो चले, आ जाओ। पकड़ो 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 पकड़ो, राम को पकड़ो, देखो राम, गुल्ली। चलो चलो उधर चलेंगे। बच्चा है, खेलना अच्छा लगता है। रात के 10:30 बज रहे, मैं इसको डिफेंस एरिया मेरा उधर घुमाने ले गई थी। यहाँ पे कोई डर नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। इतना खुश हो रहा कुत्तों को देख के, गाय को देख के, भाग भाग के खेल रहा, और चप्पल भी नहीं पहन रहा था, खुश हो रहा था बिल्कुल। देखो आपको दिख भी रहा होगा कितना खुश है वो। मैं बोली घर चलते हैं, तो घर आने के लिए उल्टा हो रहा है कि घर नहीं जाना। अभी देखो कितनी शैतानी करते हैं बच्चे। आप क्या कर रहा है लड्डू? लड्डू क्या कर रहा है? चाबी नहीं, नो पू। यहाँ मस्ती में खेल रहा, सोने का नाम नहीं ले रहा। अपने घर 9 बजे सोता था। मेरा ये छोटा सा डेली व्लॉग, मेरा नाती बेटी और छोटा सा व्लॉग, लाइक से सब्सक्राइब करना।